तो अब इस पार्ट 3 में 9 से आगे के सवालों को हल करेंगे। तो 9वें सवाल में सिद्ध करना है, जो कि यह त्रिकोणमिति का सवाल है। तो चूंकि इस सवाल में लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है, ठीक है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे। ठीक है, तो इसे हल करके हमें लाना है tan a प्लस b के बराबर। तो यह है लेफ्ट हैंड साइड और यह है राइट हैंड साइड। तो जैसा कि हम चैप्टर 15 में सीख चुके हैं कि यदि sin 2a हो तो इसे हम 2 sin a cos a लिख सकते हैं, और यदि cos 2a हो तो उसे हम 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a लिख सकते हैं। और हम यह भी सीख चुके हैं कि sin c माइनस sin d हो तो sin c माइनस d का सूत्र क्या होता है, 2 cos c प्लस d अपान 2 इंटू sin c माइनस d अपान 2। तो यहाँ हम इन सूत्रों का प्रयोग करके इतना सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए, जो यहाँ पर यह लेफ्ट हैंड साइड है तो इसमें कोई भी सूत्र का रूप तो बन नहीं रहा है, और यदि यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर भी 2 होता तो देखिए यह इस सूत्र के रूप का बन जाता, और यदि यहाँ पर 2 होता तो यह इस सूत्र के रूप का बन जाता। तो हम जानते हैं कि यदि इसको ब्रैकेट में रख कर 2 से ऊपर गुणा करा दें और 2 से नीचे भाग करा दें तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा। ठीक है, मतलब जितना था हमें उतने का उतना ही प्राप्त हो जाएगा। तो जो यहाँ पर ये 2 लिखे गए हैं तो यदि हम इनको ना काटें तो हम अंदर गुणा भी करा सकते हैं। तो इस 2 की गुणा इसमें भी होगी और इसमें भी हो जाएगी, इसी प्रकार इस 2 की गुणा इसमें भी हो जाएगी, इसमें भी हो जाएगी। तो जब इस 2 की गुणा इसमें कराएंगे तो यह हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a माइनस 2 sin स्क्वायर b। तो यह 2 यहाँ से हट जाएगा, और यह 2 बटे में है तो इस 2 की भी गुणा दोनों में हो जाएगी, तो यह हो जाएगा, तो यह भी यहाँ से 2 हट जाएगा। तो देखिए, जो यहाँ पर यह 2 sin a है इसको हम इस सूत्र की सहायता से क्या लिख सकते हैं, जैसा कि सूत्र क्या होता है, cos 2a बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। तो यहाँ से यदि हम 2 sin स्क्वायर a का मान पता करें तो यह प्लस का 1 है, इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो इधर बचेगा सिर्फ माइनस का 2 sin स्क्वायर a। तो यदि इस माइनस को भी यहाँ से हटाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर माइनस तो है नहीं, तो जब यह माइनस उठाकर हम इधर लाएंगे तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस बन जाएगा। ठीक है, मतलब इस 2 sin स्क्वायर a की जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस का cos 2a प्लस 1 या 1 माइनस cos 2a। इसी प्रकार माइनस 2 sin स्क्वायर b है तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, तो चूंकि यहाँ पर माइनस पहले से है, ठीक है, मतलब जो यहाँ पर माइनस पहले से लगा था तब यहाँ पर क्या था, प्लस का यह था, यह माइनस का था, तो वही चीज यहाँ पर हो जाएगा। और बटे में यहाँ पर है 2 sin a cos a, तो 2 sin a cos a होता है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, sin 2a। और फिर है माइनस का 2 sin b cos b, तो यह भी इसी सूत्र के रूप का है तो इसको क्या लिख सकते हैं, sin 2b। तो चूंकि यह प्लस का 1 है, यह माइनस का 1 है, तो 1 में से 1 घट जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है, तो इसको हम काट सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का पहले लिख लें जो कि है cos 2b और माइनस का है cos 2a, अपान में क्या हो जाएगा sin 2a और माइनस sin 2b। अब देखिए, जो ऊपर यहाँ पर है cos 2b माइनस cos 2a, तो यह इस सूत्र के रूप का है। ठीक है, जहाँ c की जगह पर 2b है और d की जगह पर 2a है, तो इसको हम इस सूत्र की सहायता से और इसको sin 2a माइनस sin 2b को इस सूत्र की सहायता से तोड़ सकते हैं। ठीक है, जहाँ c की जगह पर 2a है और d की जगह पर 2b है। तो अब इसे हल कर लें तो देखिए, इस 2 से यह 2 कट जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पर यह sin 2a माइनस 2b अपान 2 है तो नीचे भी देखिए sin 2a माइनस 2b अपान 2 है, तो इससे यह कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ देखिए b के साथ भी 2 है और a के साथ भी 2 है, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा b प्लस a, और बटे में 2 ऑलरेडी है तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा, तो बचेगा sin b प्लस a, और b प्लस a को हम a प्लस b लिख सकते हैं। इसी प्रकार इस a के साथ भी 2 है, इस b के साथ भी 2 है, तो 2 कॉमन लेंगे फिर 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा cos a प्लस b। और हम जानते हैं कि यदि sin थीटा बटा cos थीटा हो तो उसे हम
tan थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए sin थीटा अपान cos थीटा है, थीटा की जगह पर यहाँ a प्लस बी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। तो थीटा की जगह पर a प्लस बी रख दें और यही हमारा है दायां पक्ष, तो बराबर राइट हैंड साइड। तो यह हो गया प्रूव्ड। तो अब जो अगला क्वेश्चन है 10वां, इसमें कह रहा है कि एक लोहे का टैंक 12 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा तथा 5 मीटर गहरा बनाया जाता है, जो ऊपर की तरफ खुला है। 3.5 रुपया मीटर के हिसाब से लोहे के चादर का मूल्य ज्ञात कीजिए, जो 4 मीटर चौड़ा है। तो जैसा कि सवाल में कहा गया है कि एक लोहे का टैंक है, जिसमें इस टैंक की जो लंबाई है, तो मान लेते हैं यह लंबाई है जो कि है 12 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और 8 मीटर चौड़ी है, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई है 8 मीटर, और 5 मीटर गहरा बनाया जाता है, मतलब जो इसकी गहराई है यहाँ से यहाँ तक वह है 5 मीटर। और जो यह टैंक है यह ऊपर से खुला है, क्योंकि सवाल कह रहा है कि जो ऊपर की तरफ खुला है, मतलब इतनी दूर में चादर नहीं लगी हुई है। तो चूंकि हमें इस टैंक में जितनी चादर लगी हुई है उसका मूल्य पता करना है, जिसमें जो चादर की चौड़ाई है वह 4 मीटर दे रखी है। मतलब इस लोहे के टैंक को यदि पिघलाकर एक समतल बना लिया जाए इस प्रकार से, मान लेते हैं इसको पिघलाकर इस प्रकार से समतल बना लिया गया, तो इसकी चौड़ाई 4 मीटर है, जबकि यह 3.5 रुपया प्रति मीटर की कीमत है। तो मान लेते हैं कि 1 मीटर यहाँ तक हो गया है, तो इसकी कीमत है 3.5 रुपये, और हमें यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई तो पता नहीं है कि कुल इसकी लंबाई कितनी है। यदि कुल लंबाई पता चल जाए तो हम 3 रुपये 50 पैसे में उतनी लंबाई से गुणा कराकर पता कर सकते हैं कि इस चादर का मूल्य कितना है। तो सबसे पहले तो हमें इस चादर की लंबाई पता करनी पड़ेगी। तो चूंकि यह इस वक्त जो आकृति है वह तो आयताकार की है, और आयताकार का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो चौड़ाई तो हमारे पास दे रखी है 4, तो यह हो जाएगा लंबाई गुणे 4। तो यदि इसके बराबर यहाँ पर कोई संख्या आ जाए तो यहाँ से हम इस लंबाई का मान पता कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे में है, इधर कोई संख्या होगी तो उसके बटे में हो जाएगा 4, तो यहाँ से लंबाई पता चल जाएगी। तो चूंकि यह क्षेत्रफल है इसलिए हम इस लोहे के टैंक का भी क्षेत्रफल पता कर लें, जो कि हम इसका क्षेत्रफल पता कर सकते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो जो इसका क्षेत्रफल आएगा वह इसके क्षेत्रफल के बराबर ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसे पिघलाकर ही यह बनाया गया है। तो यदि इसका क्षेत्रफल पता करें तो कैसे पता करेंगे, चूंकि यह घनाभाकार आकृति है, और घनाभाकार आकृति का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। तो इस सूत्र से जो क्षेत्रफल निकलता है वह 6 फलकों का क्षेत्रफल निकलता है, जबकि यहाँ पर एक फलक कम है क्योंकि ऊपर से खुला है, इसका मतलब ऊपर चादर नहीं लगी है, तो ऊपर वाले फलक के क्षेत्रफल की भी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चूंकि जो यह ऊपरी फलक है तो इसमें देखिए यह तो है इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यह इसकी है चौड़ाई। तो यदि इस 6 फलकों के क्षेत्रफल में से इस ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल घटा दें, जो कि हो जाएगा LB, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई है, तो जो यह क्षेत्रफल रह गया है यह सिर्फ 5 फलकों का ही रह गया है। तो लिखेंगे टैंक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो टैंक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2H इंटू L प्लस B और प्लस LB, यह भी सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको हल करेंगे तो हमें इतना ही प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2HB प्लस L और प्लस LB को इधर रख दें। ठीक है, जो कि वही सूत्र यहाँ पर लिखा गया है। तो अब इसमें सबके मान रखकर हम क्षेत्रफल पता कर सकते हैं। और चूंकि यह क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक रखेंगे मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है वह सब मीटर में ही दे रखी है। तो देखिए इसमें हमें जिसकी जरूरत थी वह तो पता चल गया कि 296 है। इसका जब क्षेत्रफल निकाला गया तो 296 निकला है, और जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तब भी 296 ही निकलना चाहिए। इसका मतलब लंबाई गुणे जो 4 होगा वह 296 के बराबर होगा। तो लिखेंगे इसलिए चादर की लंबाई बराबर, तो यह हो जाएगा 74 मीटर।
मतलब इस चादर की जो कुल लंबाई होगी वह कितनी हो जाएगी, 74 मीटर। ठीक है, और 1 मीटर की कीमत है 3.5 रुपए, तो 74 मीटर चादर की कीमत कितनी हो जाएगी, 3.5 को हम 74 से गुणा करा देंगे। तो यह आ जाएगा 259 रुपये, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है 11वां, जिसमें कह रहा है कि एक बंद बक्से के लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका बाहरी माप 14 सेंटीमीटर गुणे 9.5 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर है तथा लकड़ी की मोटाई 7.5 मिलीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए जो बॉक्स की बाहरी माप दी हुई है वह दी हुई है 14 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, और लकड़ी की जो मोटाई दी हुई है वह दी हुई है 7.5 मिलीमीटर, और ये सब कुछ सेंटीमीटर में दे रखा है। और हम जानते हैं कि किसी भी सवाल में जो भी यूनिटियां होती हैं माप की या किसी और चीज की, तो वो एक ही पद्धति में होनी चाहिए। तो जो यहाँ पर यह मिलीमीटर है इसे हमें सेंटीमीटर बनाना होगा। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर की ज्यादा मापें दी हुई हैं। तो चूंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर बनाने के लिए चूंकि हम छोटी इकाई से बड़ी इकाई बनाएंगे इसलिए हमें भाग कराना होगा। तो यह हो जाएगा 7.5/10 बराबर 0.75 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि इस प्रकार का सवाल एक्सरसाइज 17.1 में हो चुका है, ठीक है, तो उस सवाल का यह वीडियो देख लीजिए। तो उस सवाल की सहायता से आप इस सवाल को भी स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, तो यह सवाल आप स्वयं ही कर लेना। बताओ उस संदूक के बनाने में कितने घन सेंटीमीटर लकड़ी लगेगी जिसकी बाहरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 150 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है, और लकड़ी 5 सेंटीमीटर मोटी है। तो 8 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से जिस संदूक को हमें बनाना है, तो मान लेते हैं कि वह यह संदूक है जो कि 150 सेंटीमीटर का लंबा है। तो मान लेते हैं कि यह लंबाई है, तो यह है 150 सेंटीमीटर, और 75 सेंटीमीटर चौड़ाई दे रखा है। तो चौड़ाई मान लेते हैं कि यह है इसकी, जो कि यह है 75 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई दी हुई है 60 सेंटीमीटर। तो जो यह संदूक है, संदूक का मतलब जो यह बॉक्स है, तो इस बॉक्स की ये तो सब बाहरी दी हुई है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो हमें यह पता करना है कि इस बॉक्स को बनाने के लिए हमें कितने घन सेंटीमीटर लकड़ी की आवश्यकता होगी। घन सेंटीमीटर का मतलब यह हुआ कि हमें आयतन पता करना है इस लकड़ी का। तो हम जानते हैं यदि हम इस बॉक्स का आयतन निकालें तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो जो यह लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो जब हम इन तीनों की गुणा कराएंगे तो इस पूरे बॉक्स का आयतन निकल कर आएगा, और हमें सिर्फ लकड़ी का ही आयतन पता करना है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले तो हम इस पूरे बॉक्स का आयतन पता कर लें। ठीक है, और फिर हम इस बॉक्स के अंदर जो खाली जगह है उसका आयतन पता कर लें। फिर पूरे बॉक्स के आयतन में से जो वह खाली जगह का आयतन आया है वह घटा देंगे, तो हमारे पास सिर्फ शेष लकड़ी का ही आयतन बचेगा। ठीक है, तो ये तो पूरे बॉक्स की बाहरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। और यदि इस बॉक्स के अंदर के खाली स्थान का आयतन पता करना चाहते हैं जिसे हमें घटाना है, तो पहले तो हम इस बॉक्स के अंदर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पता कर लें। क्योंकि बाहर तो इसकी लंबाई 150 मीटर है, लेकिन जो इसके अंदर लंबाई होगी वह 150 नहीं होगी, क्योंकि इसमें 5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी लगी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें कुल 6 फलक हैं। एक यह है सामने वाला, और एक इसके पीछे वाला, एक यह बाएं वाला, और एक यह दाएं वाला, एक यह ऊपर वाला और एक यह नीचे वाला। तो यदि इसमें से हम एक फलक बाहर निकाल लें, यह सामने वाला ही, तो देखिए इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वह कितनी है, 150 सेंटीमीटर, और जबकि जो यह लकड़ी है यह 5 सेंटीमीटर की है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इधर भी 5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी लगी हुई है। तो अब हमारे पास जो यह खाली स्थान बचा है इसे हमें घटाना है। ठीक है, तो अब इस खाली स्थान की जो लंबाई है वह कितनी है, तो 150 सेंटीमीटर पूरी इसकी लंबाई थी, तो अब कितनी रह गई, सिर्फ 140, क्योंकि 5 सेंटीमीटर इधर से कम पड़ गया, 5 सेंटीमीटर इधर से कम पड़ गया। तो जो आंतरिक लंबाई है, मतलब भीतर की जो लंबाई है वह कितनी रह जाएगी, 140 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी रह जाएगी, तो चौड़ाई भी 10 कम पड़ जाएगी, क्योंकि 5 सेंटीमीटर जो लकड़ी का टुकड़ा होगा वह इस प्रकार से भी होगा।
5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी यह है, 5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी यह भी है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर यह कम पड़ गया और 5 सेंटीमीटर यह कम पड़ गया, तो अंदर कितना बचा? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो कुल दूरी इसकी थी वह थी 75 सेंटीमीटर। तो 75 से 5 यह कम पड़ गया, 5 यह कम पड़ गया, मतलब 10 कम पड़ गया, तो कितना रह गया? 65। तो चौड़ाई जो रह जाएगी वह रह जाएगी 65। इसी प्रकार ऊंचाई भी कम पड़ जाएगी। जैसे मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी इस प्रकार से लगी है, तो 5 सेंटीमीटर लकड़ी यहाँ पर भी तो लगेगी, तो 5 यह कम पड़ जाएगा, 5 यह कम पड़ जाएगा, और पूरी इसकी ऊंचाई कितनी थी? 60, मतलब 10 कम हो जाएगा, तो ऊंचाई कितनी रह जाएगी? 50 सेंटीमीटर। तो खाली स्थान की जो मापे आई हैं वो ये आई हैं, लंबाई 140, चौड़ाई 65 और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर। तो अब हम कुल आयतन में से यह आंतरिक आयतन घटा देंगे तो शेष लकड़ी का आयतन पता चल जाएगा। मतलब सिर्फ यही हमारे पास सिर्फ रह जाएगा लकड़ी, क्योंकि पूरे आयतन में से हम यह खाली वाला आयतन घटा देंगे तो सिर्फ यही रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो लिखेंगे संदूक का बाहरी आयतन। तो संदूक का बाहरी आयतन क्या हो जाएगा? यही लंबाई, चौड़ाई, जो ऊंचाई है, इन तीनों की हम गुणा करा दें तो यह हो जाएगा 150 गुणे 75 गुणे 60। तो अब तीनों की गुणा करा लें तो 15 छक्का 90। तो यह आ गया संदूक का बाहरी आयतन, जो कि आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि मापे सेंटीमीटर में हैं। अब हमें अंदर का आयतन पता करना है, खाली स्थान का। तो लिखेंगे चूंकि लकड़ी की मोटाई 5 सेंटीमीटर है, इसलिए संदूक की आंतरिक लंबाई बराबर, तो आंतरिक लंबाई क्या हो जाएगी? पूरी लंबाई है 150, 150 में से घटा देंगे, क्योंकि 5 सेंटीमीटर दोनों तरफ से कम हुआ है, इसलिए 2 गुणे 5 बराबर यह कितना हो जाएगा? 150 में से घटाएंगे 2 पंचे 10, तो रह जाएगा 140 सेंटीमीटर। इसी प्रकार चौड़ाई कितनी रह जाएगी? संदूक की आंतरिक चौड़ाई बराबर कितनी रह जाएगी? 10 इसमें से कम कर दें तो 65 सेंटीमीटर। तथा संदूक की जो आंतरिक ऊंचाई होगी वह कितनी हो जाएगी? 60 में से 10 कम कर लें तो रह जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब इन तीनों की गुणा कराकर हम आंतरिक आयतन पता कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए संदूक का आंतरिक आयतन 140 गुणे 65 गुणे 50। तो अब तीनों की गुणा करा लें तो 14 पंचे हो जाएगा 70 और 2 जीरो तो हो जाएगा 7000, और जिसकी गुणा हमें करानी है 65 से, तो 3 जीरो यह रख दें और 7 की गुणा 65 में करा लें तो 7 पचे 35 हासिल 3, 7 छंग 42 और 3 45, और इसके भी मापे सेंटीमीटर में है, इसलिए यह हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो लकड़ी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? संदूक के पूरे आयतन में से हम यहाँ आंतरिक आयतन घटा देंगे। तो बाहरी आयतन कितना आया है? 6,75,000 में से घटाएंगे हम 4,55,000, तो यह बचेगा 3 जीरो, 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2, तो यह आ जाएगा 2,20,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मतलब 2,20,000 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी की आवश्यकता होगी। अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर।